के जगह पर अपमान किया वो नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब जो विश्व के महान विद्वान गिने जाते हैं, जिसके बल पर संविधान चलती है, उस संविधान बनाने वाले, संविधान रचयिता विश्व विभूति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसे अपमान करने का काम किया। उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी सिस्टमैटिक ढंग से उसे सबक सिखाने के लिए ये आंदोलन करने जा रही है। क्या मांग है? मांग यही है कि अमित शाह अपने बयान को वापस ले और इस्तीफा भी दें, और नहीं तो वो माफी मांगने का काम करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि भूषण पासवान, जिला प्रभारी बेगूसराय। शाह द्वारा गृह मंत्री द्वारा 17 दिसंबर को जो विधान संसद में राज्यसभा के पटल पर जिन्होंने आधिकारिक भाषा हमारे बाबा साहब के लिए बोला, इसके लिए पिछले रोज व्यक्त करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं रहते तो दलितों का सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो बाबा साहब है। क्या बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही हम लोग को बैठने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का सम्मान मिला है। इसलिए हम लोग भगवान से भी उनसे ज़्यादा चाहते हैं, और उसी भगवान को अमित शाह द्वारा अपमानित किया गया, अपमानित भाषा बोला गया सर, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और जब तक वो माफ़ी नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम ओम प्रकाश बौद्ध हुआ, मैं बेगूसराय यूनिट का अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। यहाँ से बयान आया है सामने अमित शाह का। अमित शाह संसद भवन में जो इस तरह का अभद्र टिप्पणी और मर्यादित टिप्पणी बाबा साहब पर किए हैं। बाबा साहब नाम से ही, बाबा साहब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचारधारा है जो कि वह नहीं मिट सकता है। तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब ऐसे महापुरुष का अपमान करना यह घोर निंदनीय है। और पूरे देश में दलित समाज के लोग और बुद्धिजीवी लोग, सवर्ण समाज के लोग भी जो बाबा साहब को मानते हैं, सम्मान करते हैं, वो आक्रोशित हैं। और इस आक्रोश के बदले में संपूर्ण देश में आज सभी देश में भारत देश के सभी राज्य में और सभी जिला के मुख्यालय पर बहन जी के आह्वान पर आज एक दिवसीय आक्रोश मार्च और धरना प्रदर्शन किया गया है। और आज हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, उनका विरोध करते हैं। जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक यह विरोध चलते रहेगा। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार का जो है एक ही मकसद है, वह विकास नहीं चाहती है, विकास के मुद्दे को भटकाना चाहती है। और उनका मकसद आता है कि देश में अशांति और सामाजिक तत्व द्वारा फैलाए जाना, या अशांति हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब को अपमानित किया है उन्होंने। बाबा साहब को अपमानित नहीं किया, पूरे देशवासियों को अपमानित किया, वह संविधान का अपमान किया। इसका बदला 2025 चुनाव में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिहार से उनको 0 सीट मिलेगा, यह मैं दावा करता हूँ। जिस संविधान की बात आप कर रहे हैं, संविधान के बल पर आपके समाज से भी कई आदमी मंत्री हैं। देखिए, मनवर कांसीराम साहब ने एक चमचा युग पुस्तक लिखी है। चमचा युग का मतलब समझ सकते हैं कि जिस कटोरी में चम्मच रखा जाएगा उस कटोरी को आज न कल खाली होना ही होना है। जैसे कि चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी जो कहते हैं हम दलित का हितैषी हैं। आज नीतीश कुमार को थोड़ी सी भी इस मुद्दा पर शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब का अपमान किए, और वो बाबा साहब को कहते हैं मंच से कि हम भाषण देते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। तो नीतीश कुमार को समर्थन वापस लेना चाहिए और केंद्र सरकार को गिरा देना चाहिए। चिराग पासवान जी, अगर अभी रामविलास पासवान जी रहते तो निश्चित रूप से समर्थन वापस लेते, लेकिन रामविलास पासवान नहीं रहे। दुख की बात है, चिराग पासवान वह हनुमान बन चुके हैं। सिर्फ अपने परिवार के लिए अपना बहनोई खुद अपने और अपने माँ को चाहते हैं विधानसभा, राज्यसभा, संसद बनाए रखें, मंत्री बनाए रखें। उनको समाज से कोई लेन देन मतलब नहीं है। सिर्फ पासवान समाज को ही नहीं, दलित समाज पर वह कलंक है और दलित समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और इस तरह के जो भी दलित नेता हैं। क्या लग रहा है इसका असर आगामी विधानसभा पर? आज जो है बहुजन समाज पार्टी एक धरना जो है आह्वान किया है, पूरे जिले स्तर से पूरे देश में हर मुख्यालय में धरना आक्रोश मार्च निकाला गया। और हम बहन जी के आदेश पे शांति जुलूस और आक्रोश मार्च निकाल के और कैंटीन चौक पर धरना देंगे और धरने देने का काम करेंगे। और अमित शाह को होश में होना होगा कि बहुजन समाज जो है बाबा साहेब का अंग है, बाबा साहेब का ही दिया हुआ है जो बहुजन समाज इस तरह की अगुवाई करता है। बाबा साहेब बहुजनों का
भगवान है, वो जान रहा है कि भगवान कौन है। बहुजनों का भगवान तो एक ही है, मात्र बाबा साहेब ही भगवान है। मैं अधिवक्ता चंदन कुमार, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। विधानसभा पे बीजेपी एक भी सीट जीतने नहीं जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी सभी सीट पर लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का सरकार बिहार में बनने जा रहा है। मैं मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ। का बयान सामने आया है, उससे समाज में कितना उसका असर पड़ेगा? समाज में, बहुजन समाज में, खासकर संपूर्ण समाज में, सर्वजन समाज में इस बात का आक्रोश है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो मर्यादित और सभनीय मतलब बयान जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया है, उसको इस्तीफा मतलब अविलंब लेने की ज़रूरत है। उसके लिए प्रधानमंत्री उसको बर्खास्त करे और बहुजन समाज मतलब राष्ट्र के नागरिक से माफ़ी मांगे। यही कहना चाहूँगा कि आने वाले आपके आंदोलन से वो माफ़ी मांगेंगे? हमारे आंदोलन से माफ़ी मांगना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। ये बहुजन का आवाज़ है, उसकी चट्टानी एकता ये तो टेलर है, अभी फिल्म बाकी है, इसलिए उनको झुकना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल रजक हुआ, पूर्व जिला महासचिव सह लोकसभा प्रभारी बेगूसराय।